नमस्कार। जीजल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 साल बाद एससीओ बैठक में भाग लेने पाकिस्तान पहुंचे तो रेड कारपेट बिछाकर हुआ उनका जोरदार स्वागत। वहीं छोटी बच्चियों ने भी फूल देकर स्वागत किया। नवाज शरीफ ने कहा, मोदी आते तो अच्छा होता। सुरक्षा कारणों से इस्लामाबाद में लॉकडाउन और 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई। भारत 32,000 करोड़ रुपए में 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। वही ड्रोन जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने लादेन और जवाहिरी को मारने में किया था। यह दुनिया के सबसे घातक ड्रोन का आधुनिक वर्जन है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में चुनाव, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। 14 राज्यों में भी उपचुनाव। चुनावी मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। याचिकाकर्ता की मांग, मुफ्त योजनाओं के वादों को रिश्वत मानकर इन पर सख्त रोक लगे। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन करते हुए कहा कि विदेशों में डेटा भारत से 10 गुना महंगा है। भारत का मिशन दुनिया को जोड़ना है। अंबानी ने एआई डेटा सेंटर के लिए इंसेंटिव मांगा। 120 देशों ने भाग लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कांग्रेस के ईवीएम पर लगाए आरोपों को बेतुका बताया। कहा, ईवीएम 100% सुरक्षित है। जनता ने मतदान में शामिल होकर स्पष्ट जवाब दिया है। बहराइच हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस ने गश्त बढ़ाई और प्रभावित इलाकों में आधार कार्ड दिखाकर एंट्री दी जा रही है। सीएम योगी ने राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मुलाकात की। आश्वासन दिया कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। 30 आरोपी गिरफ्तार। जरूरी दवाइयों की कीमतें 50% तक बढ़ने जा रही हैं, जिससे मरीजों पर बड़ा असर पड़ेगा। नेशनल ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने ग्लूकोमा, अस्थमा और टीबी की दवाइयों के दाम बढ़ाए। कंपनियों के घाटों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। टास्क फोर्स पर सवाल उठाए। डॉक्टरों का 10 दिन से आमरण अनशन। 7800 अस्पतालों में मिली जानकारी पर सुझाव। किसानों ने 246 दिनों से हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे संघर्ष के बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से मिलने का न्योता ठुकराया। कहा, हाईवे हरियाणा सरकार ने बंद किया है, हमने नहीं। यूपी में खाने पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलने पर 10 साल की जेल होगी। योगी सरकार देश का पहला राज्य बनकर सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होंगे। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। अमित शाह मौजूद रहेंगे। 17 को नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और 16 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 62वें वांगलोंग दिवस पर भारतीय सेना 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक भव्य समारोह आयोजित करेगी, जिसमें शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये आयोजन चीन को स्पष्ट संदेश देगा। एमिड एलएसी गतिरोध। भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिवार से मिले सीएम योगी। पत्नी की मांग, खून का बदला खून चाहिए। वायनाड लोकसभा 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग। नांदेड़ लोकसभा, केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को चुनाव, 23 नवंबर को रिजल्ट। केदारनाथ में 31 जुलाई की बारिश में हुए नुकसान के लिए सीएम धामी ने 48.36 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया। 29 लोक निर्माण और 12 सिंचाई योजनाएं मंजूर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जेनेवा में आईपीयू को संबोधित करते हुए कहा, वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला बहुलवाद और सहयोग से ही संभव है। विज्ञान तकनीक में सदनों के बीच संवाद जरूरी है। 13 राज्यों की विधानसभा सीटों पर वोटिंग 13 नवंबर को। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान। सभी के नतीजे 23 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली याचिका खारिज की। कहा, यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। सहमति से बने संबंधों को अपराध नहीं कहा जा सकता। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए की। 50 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। अतिरिक्त 9,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना से छात्रों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। कनाडा बोला, भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा, निशाने पर खालिस्तानी। भारत का जवाब, वही पुराने ट्रूडो, वही पुरानी बातें, वजह भी पुरानी। भारत के लिए गर्व का क्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, समुद्री सुरक्षा सामूहिक प्रयास है। बाहरी ताकत को आमंत्रित करने से एकता को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दूरदर्शन पर 24 घंटे सिंधी चैनल की मांग वाली याचिका खारिज की। कहा, भाषा को संरक्षित करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। केंद्र को निर्देश नहीं दिए जा सकते। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सीएम शिंदे ने महाविकास आघाड़ी को चेताया। कहा, दाढ़ी को हल्के में मत लेना, हमने आपकी सरकार को गड्ढे में डाल दिया।
वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग से विपक्ष का फिर वॉकआउट। अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, नियमों के उल्लंघन की शिकायत की। योगी सरकार ने यूपी में पेट्रोल पंप खोलना आसान किया। 400 वर्ग मीटर भूखंड पर पंप के लिए अब 9 मीटर चौड़ाई के रास्ते की अनिवार्यता खत्म। भवन निर्माण उपविधि 2008 में संशोधन किया गया। राजस्थान के डिग में डिप्थीरिया से 7 बच्चों की मौत, 24 बच्चे पॉजिटिव मिले। डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव सर्वे और टीकाकरण अभियान चला रही है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने 4% डीए बढ़ोतरी पर सरकार का आभार जताया, लेकिन कहा यह काफी नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा जब तक लंबी मांगों की सूची पूरी नहीं होती। यूपी के सरकारी स्कूलों में नया नियम लागू। 1.48 करोड़ विद्यार्थियों को मिड डे मील में हर गुरुवार रामदाने और बाजरे के लड्डू, चक्की गज्जक और भुना चना दिया जाएगा। इसके लिए 95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योगी सरकार ने दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा दिया। लाभार्थियों को 14.2 किलो के सिलेंडर पर 508.14 रुपए की छूट मिलेगी। जल्दी करें आवेदन और इस सब्सिडी का लाभ उठाएं। खुशियों का त्योहार मनाएं। पंजाब में पंचायत चुनाव में बवाल, पटियाला में पथराव और फायरिंग, 2 घायल। बरनाला में ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी की मौत। शपथ ग्रहण हुआ नहीं, लाल बत्ती मांगने लगे माननीय। उम्र के लिए आसान नहीं होगा कश्मीर और जम्मू के बीच संतुलन। रांची में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए हेमंत सरकार ने 4 नए थाने खोले, जिसमें पंडरा, खेलगांव, डेली मार्केट और डोरंडा शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियों में रेलवे स्टेशनों का विस्तार होगा। 992 मेला स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। आपातकालीन योजनाएं तैयार हैं और 90 होल्डिंग एरिया चिन्हित किए गए हैं। बिहार में आज से 300 घाटों पर बालू खनन शुरू होगा। नई व्यवस्था के तहत ड्रोन से निगरानी, कंट्रोल सेंटर और अवैध खनन की सूचना देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। धर्म सभा में फैसला, 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली। विद्वान बोले, नासा की गणनाओं को फॉलो करने वाले पंचांगों ने भ्रमित किया। भारत कनाडा ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स निकाले। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने राजदूत को कनाडा से बुलाया, कहा वहां उनकी सुरक्षा का भरोसा नहीं। हेड कांस्टेबल की पत्नी बेटी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस पकड़कर सूरजपुर लाई। सीएम साय बोले, उसकी गाड़ी में लगी है एनएसयूआई पदाधिकारी की नेम प्लेट। मंडी मस्जिद को ध्वस्त के आदेश पर रोक। एमसी कमिश्नर ने दिए थे 30 दिन में हटाने के ऑर्डर। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर राहत। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर लगाए आरोपों की कड़ी निंदा की। पीओके में मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। मौसम अपडेट, तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद, 8 फ्लाइट्स रद्द। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना, ठंड का असर बढ़ने लगा। नासा ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर स्पेसक्राफ्ट भेजा। 2030 में पहुंचेगा, जीवन की संभावनाएं तलाशेगा। बर्फीली सतह के नीचे समुद्र होने के संकेत। अंत का इंतजार करें, खालिस्तानियों की आलोचना करने वाले भारतवंशी सांसद को आतंकी पन्नू ने दी धमकी। कल शेयर बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 152 अंक गिरकर 81,820 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 70 अंक की कमी आई और ये 25,057 पर समाप्त हुआ। मेटल और ऑटो शेयर भी फिसले। सोना चांदी के दाम में गिरावट। सोना 314 गिरकर 75,687 पर आया। चांदी 448 सस्ती होकर 79,578 प्रति किलो बिकी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज।